तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके मल्टीमीडिया सिस्टम में। तो देखिए, मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या है कि जो आपका है सेकंड चैप्टर, तो हम उसमें पहला टेक्स्ट है, तो आज हम टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। तो टेक्स्ट लाइफ में क्या है, टेक्स्ट लाइफ में क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो लाइक टेक्स्ट लाइफ में सबसे बड़ा मैटर करता है किसी चीज़ को रीडेबल करने में, बुक्स पढ़ने में, ठीक है। आज की डेट में सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट कहीं भी आप अननोन जगह जाते हो, उस चीज़ को रीडेबल बनाता है किसी भी चीज़ को पिक करने में, उठाने में, या समझने में, या कुछ और करने में। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये अपनी लैंग्वेज में एक टेक्स्ट एक फॉर्मेट है जो कि हमको प्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ की एक रीडेबल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम देते हैं टेक्स्ट का। लाइक इंट्रोडक्शन आपसे कोई पूछ ले रहे कि टेक्स्ट क्या है लाइक इन फ्यूचर, तो टेक्स्ट इज ऑब्वियसली द सिंपलेस्ट ऑफ डाटा टाइप्स एंड रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। किसी भी तरह का एक डाटा हो सकता है जो कि लिखित में होता है, रिटन में होता है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स इज यूज्ड टू कम्युनिकेटेड थॉट, आइडियाज एंड फैक्ट इन डेली लाइफ। तो लाइक जैसे कि टेक्स्ट वो बता रहा है एक फॉर्म ऑफ वर्ड की फॉर्म है जो कि सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ में आ जाती है। सेंटेंसेस एक टेक्स्ट के थ्रू कंप्लीट होता है। जैसे कि आप किसी से बोला आई एम गोइंग, ठीक है। अगर आप बोलोगे सिर्फ इतना, अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करोगे, लाइक जैसे कि आई एम गोइंग, तो वेयर, वो पूछेगा कहाँ, आप सोचना चाह रहे हो, वो समझ जाए कि आई एम गोइंग में जा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक हो गया आई एम करके छोड़ दोगे, उस चीज़ को गोइंग ही नहीं लगाओगे, तो क्या समझेगा। तो सेंटेंस कंप्लीट करना भी एक टेक्स्ट का पूरा फंडा है। एंड पैराग्राफ्स पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। इज यूज टू कम्युनिकेशन थॉट, आइडियाज़ एंड फैक्ट। सपोज आप कोई अपना थॉट लिख रहे हो या फिर कोई बुक लिख रहे हो, बुक लिखते टाइम टेक्स्ट में आप चीज़ें अधूरी छोड़ देते हो, तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बट आपको कंपल्सरी वो चीज़ पूरी करनी होती है। तो अपनी लाइफ का, सपोज बुक लिख रहे हो, किसी की लाइफ पर लिख रहे हो, या फिर कुछ और लिखना आप चाह रहे हो, इस सब एज हम ले लेते हैं असाइनमेंट्स आपके लेक्चर्स के। जैसे कि आपने अपना लेक्चर्स में असाइनमेंट मैंने दिया और आपने आधा किया वो चीज़, तो जब आप पूरा ही टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं लिख पाओगे, किसी सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाओगे, तो मैं चीज़ समझ ही नहीं पाऊँगा आपके आइडियाज़ के, आप लिखना क्या चाह रहे हो। एक डिज़ाइनर भी होता है तो वो भी अपने आइडियाज़ पूरे स्केचिंग टेक्स्ट वगैरह के थ्रू लोगो बनाता है, आप टाइपोग्राफी करता है, ठीक है, तो उसके थ्रू प्रेजेंट करता है। इनफैक्ट इन द डेली लाइफ, जो कि आप डेली लाइफ में बोलते हो, देखते हो, सुनते हो टेक्स्ट वगैरह को, जो कि आप पढ़ते हो, जो कि रीडेबल होता है, उसको टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम थर्ड। तो टेक्स्ट मैनी नॉट बी ए विजिबल एक्साइटिंग एज सेम ऑफ द अदर मीडियाज टाइप, बट इट ऑफ्टन कन्वेज एसेंशियली एंड प्रीसियस इंफॉर्मेशन। ये हमको एक प्रॉपर तरह से इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज़ को पढ़ने में, रीडेबल बनाने में, ठीक है। अगर आपसे कोई बोला जाए टेक्स्ट, देखो हम अपने ही टेक्स्ट अपनी तरीके से पहचानते हैं। कोई हमसे बोले कि आप रशियन लैंग्वेज पढ़ो, तो जिस पे आती होगी वो पढ़ पाएगा, एंड जिस पे नहीं आती होगी तो वो रीडेबल नहीं कर पाएगा। तो टेक्स्ट अपना ही चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ हमारे पास ये, हम इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। अब देखो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डिपेंड ऑन टेक्स्ट फॉर मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग। अब मल्टीमीडिया है क्या चीज़ जो टेक्स्ट पे इफेक्ट वो करती है। सपोज अब आप मोबाइल चला रहे हो, आपके पास मोबाइल में सारा टेक्स्ट हो जाए ख़त्म, ठीक है। आपके ऐप्स के नाम हट जाएं, लोगो आए, कोई मैसेज करे ब्लैंक आए, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करे ब्लैंक आए, इंस्टाग्राम पे करे ब्लैंक, फेसबुक पे करे ब्लैंक, तो आप क्या समझोगे कि ब्लैक ब्लैक मतलब ब्लैंक ब्लैंक खेल रहे हैं क्या। तो नहीं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डिपेंड ऑन टेक्स्ट और मैनी थिंग्स। जब आप कुछ किसी को मैसेज करते हो या सेंड करते हो, जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उस चीज़ से फ़ायदा क्या फिर। मल्टीमीडिया आज की जनरेशन को देखते हुए एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है। आप घर बैठे किसी से भी बात कर सकते हो,
ठीक है। सपोज़ आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपकी वॉइस कहीं नहीं जाती है, तो आपको वीडियो कॉल कैसी लगेगी, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल इज़ दैट कि आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें कोई स्पीच ही नहीं है, बोल तो बंदा रहा है बट साउंड नहीं आ रहा है, तो या फिर कोई आज की डेट में हम ये देखते हैं, चार्ली चैपलिन देखते हैं, चलो वो तो कॉमेडी मूवी हो गई तो उसमें इंटरेस्ट आएगा विदाउट साउंड के। बट जब एक मूवी बनती है तो पूरी स्क्रिप्टिंग होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट ही लिखा जाता है, फॉर्मेट लिखा जाता है कि आपको डायलॉग क्या बोलना है। बट कोई अच्छी सी मूवी इस नॉर्मल ना एक्सप्रेशन नॉर्मल, जहाँ सैडनेस आए हैप्पीनेस आए वो सब हो, बट उसमें कोई बोले ना तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए पेज टाइटल में भी आता है कि अगर कोई बुक है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है क्या नहीं है। सपोज़ आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते टाइम आपके पास कोई टाइटल ना रहे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सीधा सा ये तो वही हो जाएगा जैसे बॉडी पे कपड़े ना रहना ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जांपल था, बट डोंट टेक इट हर्ट, ठीक है। तो विदाउट पे टाइटल के कोई बुक तो बस कोरा पन्ना ही लगेगा, जैसे कि एक लाइफ का होता है, मतलब बहुत नॉर्मल, ठीक है। तो बुक्स रीडेबल होती हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर अगर आपके सामने बोले जाऊँ कोई टेक्स्ट ना दिखाऊँ, जो चीज़ जैसे ये सामने आप देख पा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सपोज़ ये मेरी स्लाइड्स ब्लैंक हों तो आप उस चीज़ को देख ही नहीं पाओगे, बस मुझे सुन पाओगे, और आई थिंक आप टायर्ड हो जाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो नोट्स वगैरह भी कर लेते हो इन चीज़ों को, तो वही चीज़ है कि जब सामने किसी चीज़ का फॉर्म होता है ना, टेक्स्ट हो गई उसका एक सिस्टम का, यानी कि एक पूरा थ्योरी होती है ना, उस पर थोड़ा सा अच्छा लगता है ध्यान देना। जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो आप बोर ही हो जाते। तो ये आपके सामने एक तरह से आपका पेज टाइटल ही मान लो, स्क्रीन टाइटल मान लो मल्टीमीडिया की, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल सेंटेंस, पैराग्राफ, लेवल्स और पिक्चर, ठीक है। तो मल्टी सेंटेंस हो सकते हैं, पैराग्राफ, लेवल्स और पिक्चर। पैराग्राफ आपको पता ही है, लेवल्स और पिक्चर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन क्या होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, दैट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी, जैसे कि द पावर ऑफ मीनिंग, जैसे टर्म हो गया, जैसे किसी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, अगर आपको ये चीज़ें ना मिले, होम, क्विट, रिफ्रेश, हेल्प, रिसाइकल बिन एक्सेट्रा, ठीक है। आप कंप्यूटर भी अपना चलाते हो, रिसाइकल बिन से चीज़ें डिलीट करते हो, ठीक है। अब गेम खेलते हो, कोई चीज़ समझ में आपके नहीं आती है तो मे भी आप हेल्प लेते हो, ठीक है। तो उस चीज़ में भी हर एक मोबाइल, कंप्यूटर और आपकी वेबसाइट हेल्प का ऑप्शन आप लोगों के लिए रखती है। रिफ्रेश आ गया, ठीक है। उसके बाद क्विट, तो आप कोई गेम खेलना चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, सपोज आप गेम में एंटर करें, आपका मन भर गया, आप गेम से बाहर आना चाहते हैं, तो किट का ऑप्शन तो आएगा ही। जब आप बैक जाएंगे तो क्या आप वो परमिशन मांगेगा आपसे कि आप उस चीज़ को मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर वो चीज़ ना हो तो आप मोबाइल के साथ क्या ही करोगे पता ही नहीं चलेगा, या कंप्यूटर के साथ तोड़ फोड़ दोगे, अरे नहीं ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। और शायद उसमें बैकग्राउंड कोई ऐप, जैसे फ़ोन में हम ऐप चला रहे होते हैं और वो बैकग्राउंड में रनिंग करते हैं, हम कुछ भी खोल सकते हैं, और वो चीज़ ना हो तो आप पगला ही जाओगे और शायद फ़ोन वोन को भी अच्छे से तोड़ दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं द पावर ऑफ मीनिंग की। तो होम वगैरह हो गया, टर्म्स, ठीक है, एक्सेट्रा। द पावर एंड irregularity of English, 1 billion people use for their main, second and third language. Types of English written and speak SMS, Twitter language, ठीक है। English acronyming and instant messaging, Jargon, FAQ, FB, IMO, XOXO, name, ठीक है, NME, name। तो 1 people यूज और देयर मैनी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, तो 1 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो द टाइप ऑफ इंग्लिश यानी कि रिटन एंड स्पोक, वो लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। यानी कि बोलना, आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को वीडियो कॉल चैट कर सकते हैं, किसी के साथ लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी ऑडिटोरियम में अपनी स्पीच दे सकते हैं। एक होते हैं
इंस्टाग्राम पर किसी से चैट करने वाले, फेसबुक पर एसएमएस के थ्रू, कोई ट्विटर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो देर आर लॉट्स ऑफ चैटिंग प्लेटफॉर्म इन द रनिंग कल्चर, ओके। तो लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है टेक्स्ट में। और सपोज हो सकता है, आप ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट एक हॉरेबल भी होता है, आप किसी को एब्यूजिंग करके देखिए तो हो सकता है कि आपकी फ़ाइट भी हो जाए। तो टेक्स्ट ऐसा नहीं है, टेक्स्ट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो उस केस में आपको पोलाइटली लेना है कि वो चलेगा कैसे, ठीक है। बोला जाए अगर किसी से, कोई आपसे अगर रूड बात करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर रूड एसएमएस करे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करके हुए हमें चलना होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। तो टेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट एलिमेंट पर, ठीक है। तो टेक्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं? टेक्स्ट एलिमेंट जैसे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर हो गया। सबसे पहले कोई पूछे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर क्या होता है, तो आपका जवाब तो यही है, ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड। अब नंबर्स में आ जाते हैं, 0 to 9 कीबोर्ड में भी देखे होंगे, और कीबोर्ड में ए टू जेड भी शिफ्ट के साथ अब बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी। स्पेशल कैरेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ठीक है। और पंचुएशन जैसे आपका कॉलम हो गया, सेमी कॉलम हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, स्लैश हो गया। और देखिए ये तो होते हैं आपके फंक्चुएशन, ठीक है। अब किसी चीज़ का साइन क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, अगर आपको कुछ चीज़ें दी जाएँ टाइपिंग करने के लिए तो हो सकता है मे बी ये चीज़ें आ जाएँ। साइन किसी जगह, अगर आप किसी चीज़ को देखो, साइन बहुत बड़ा एक लाइफ में सिंबल है अपने आप में। सपोज़ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कम से कम आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर है, कहीं हाईवे पर आपको एक साइन दिखे जहाँ पर लिखा हो कि पार्किंग, मतलब कि आपकी गाड़ी 100 अप है और आप गाड़ी रोक के साइड रखना चाहते हैं, बट सडनली एक बोर्ड पर इतना सान आए कि पी बना हो, सर्कल में क्रॉस लगा हो, आप बिना लिखे ही, बिना पढ़े ही समझ जाएंगे एक साइन से कि अच्छा यहाँ पर नो पार्किंग है, ठीक है। एक आता है हॉर्न का, तो हॉर्न से भी समझ जाएंगे। अब जैसे भारत पेट्रोल पंप होते हैं, उनके भी एक बड़े बड़े बोर्ड ऊंचे लगा देते हैं जो कि हमें दूर से दिखते हैं। अगर वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ पर पेट्रोल मिलता है और कृपया यहाँ से भरवाएं, इस तरह से आप लगाए तो उसको उस तरह से पढ़ोगे क्या आप? अगर कोई एम्बुलेंस सायरन नहीं है और उस पर ऊपर उसकी लाइट भी नहीं है और ना ही वो सायरन बजा रही है, बट आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सडनली पीछे से आ जाए, आप प्लस का निशान बैक मिरर में देखकर ही उसको साइड दे देंगे, यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये एम्बुलेंस का साइन है। यानी कि साइन देख के आप एक कंपनी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है। अब हम बात करते हैं गाड़ी की। गाड़ी पे कुछ ना लिखा हो, सिर्फ एक BMW का लोगो बना हो, वो भी एक साइन है, ठीक है। वो देख के ही आप कंपनी तक पहुंच जाता है आपका माइंड कि ये उस कंपनी की गाड़ी है। तो साइन भी बहुत मैटर करता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपके साइंस। तो ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो लाइफ में बहुत कम यूज़ होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं आज की लाइफ में। तो अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर पर चैटिंग करते हैं तो इमोजी जो सेंड करते हैं वो भी इमोजी एक तरह का साइन होता है कि सामने वाले की जो भावना है उसको प्रेजेंट करना, लाइक स्माइली, सैडनेस और क्राइंग, और जो हर्ट वाला आता है तो उनको भी आप सेंड करते हैं। तो वो एक फीलिंग्स होती हैं एक साइन के थ्रू किसी को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑब्टेनिंग टेक्स्ट कैन बी कैप्चर इन फॉलो वे, यानी कि कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ऑब्टेनिंग टेक्स्ट क्या होता है? जो आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि डिज़ाइन टू ट्रांसलेट इमेज हाउ हैंड राइटर और टाइप राइटर टेक्स्ट यूजली कैप्चर बाई ए स्कैनर इनटू मैचिंग एडिटर। यानी कि जब एक टाइप राइटर या फिर हैंड राइटर जो होता है, तो वो जब टेक्स्ट लिखता है कीबोर्ड पे आके कुछ बना रहा होता है, तो उसको एक इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। हो सकता है एक टेक्स्ट, एक स्कैनर जो होता है, जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जब एक हाथ वाला स्कैनर होता है किसी चीज़ को स्कैन करता है, तो उस लाइनिंग में भी एक कोड छुपा होता है जो कि वो इजीली देख सकता है, ठीक है, और जो चीज़ हमको नहीं दिखती है।
तो वो उस चीज़ को भी आसानी से पुट कर सकता है। तो जैसे कीबोर्ड में अलग अलग होते हैं, शिफ्ट होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, और आपके साइन भी होते हैं। जैसे कि आप जीमेल आईडी खोलते हो, जब @ लगाते हो तो वो भी एक तरह का साइन है जीमेल का, कि नहीं उसका के बिना तो जीमेल अधूरा है, ठीक है। तो इनटू मशीन एडिटेबल टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जब आप कमांड अपनी कीबोर्ड से दोगे देन वो मशीन कैप्चर करेगी, देन आपको प्रिंटिंग मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉन्ट फेसेस। तो टाइप फेस क्या होता है? ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन और द शेप ऑफ कैरेक्टर, यानी कि टाइप फेस में जो ग्राफिक की रिप्रेजेंटेशन होती है शेप्स की, वो ए टाइप फेस इज ए फैमिली ऑफ रिलेटेड फॉन्ट। जो एक टाइप फेस होता है वो फैमिली रिलेटेड फॉन्ट से ही सिमिलर होता है। एग्जांपल बुकमार्क, ओल्ड स्टाइल, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे उसके बाद फॉन्ट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड स्टाइल ऑफ टाइप फेस। देखिए फॉन्ट का मतलब ये होता है, जैसे एक ह्यूमन है, वो कहना ये चाह रहा है, अगर मैं आपको एक सिंपल वे में एग्जांपल समझाऊँ, कभी आप देखोगे तो फॉन्ट आपने देखे होंगे अलग अलग स्टाइल्स के होते हैं, ठीक है। तो उनके जाहिर सी बात है नाम भी अलग अलग होंगे। जैसे अगर आप हो, आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, आपके फैमिली में हर एक बंदे की पर्सनैलिटी और उसका स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, और नाम भी अलग होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर एक ही नाम के दुनिया में आदमी हो तो एक को बुलाओगे 500 खड़े हो जाएंगे आपके सामने, तेज़ चिल्ला के बोलो तो, है ना। तो फ़ॉन्ट का भी वही है। और सपोज़ हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक फेस के आदमी हो तो कैसा लगेगा लाइफ में, ठीक है। तो फ़ॉन्ट भी अगर एक तरह का होता ना, तो कोई डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी ना, कुछ पढ़ने में मज़ा आएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, डिज़ाइनदार हो, तब वो फ़ॉन्ट होता है। यानी कि फ़ॉन्ट अलग अलग तरह के होते हैं जिनके नाम भी होते हैं, जैसे एरियल हो गया, ठीक है, और आपका चॉकलेट नाम से आता है, ठीक है, बर्न हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट आते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। रिसॉल्व आ गया, रिसॉल्व नाम से, जैसे हर एक आदमी का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। एग्जांपल एरियल 80 पॉइंट बोल्ड, ठीक है, यानी कि एरियल फ़ॉन्ट हो गया, और जो फ़ॉन्ट में इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन वगैरह बोल्ड आते हैं, थिन आते हैं, वो फैमिली हो गई, ठीक है। तो फ़ॉन्ट अलग होता है और फैमिली अलग होती है, यानी कि फ़ॉन्ट दोबारा समझ लीजिए, जैसे अलग अलग नाम के आदमी फ़ॉन्ट हो जाते हैं। फ़ॉन्ट को हम एग्जांपल में इस तरह रखते हैं कि अलग 10 आदमी हैं, उनके अलग अलग नाम है, फ़ॉन्ट है, बट क्या होगा, उनमें उनकी शादी भी होगी 10 की, तो जो फैमिली होगी उनके बच्चे होंगे, कोई ऊधमी होता है, शरारती होता है, कोई सीधा होता है, कोई कैसा भी होता है, तो हम उसको फैमिली में जैसे बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, इस तरह से हम उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली को अलग अलग डिफरेंस में देख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट एंड फेसेस, फ़ॉन्ट स्टाइल, जो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट फैमिली, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब फ़ॉन्ट साइज एक्सप्रेस इन पॉइंट, एग्जांपल 18 पॉइंट। अब फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? सपोज किसी इंसान की, आपकी हाइट या किसी इंसान की हाइट बचपन में 4 फुट है, धीरे धीरे 4.5 होगी, 5 होगी, 10 होगी, जो भी हो। तो इस तरह से हर एक पॉइंट में टेक्स्ट में एक साइज़ भी होता है मेंटेन करने के लिए, रीडेबल करने के लिए किसी चीज़ को, तो उस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अगर मान के चलो ये जो आपके सामने पीपीटी है, मैं इसमें सारे फ़ॉन्ट बहुत छोटे कर दूँ, आपको दिखे भी ना, कंप्यूटर में घुस के देखो उस चीज़ को, तो इट्स नॉट ए गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट का भी साइज़ छोटा बड़ा, उसका टेक्स्ट का भी साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट टर्मिनोलॉजी, ये क्या होता है? बेस लाइन, द लाइन इन विच द बेस ऑफ कैरेक्टर आर अरेंज, यानी कि अगर आपने किसी फ़ॉन्ट के अंदर अंडरलाइन देखा हो तो हम उसको बेस लाइन बोलते हैं। लीडिंग द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस लाइन, ठीक है। लीडिंग क्या होता है कि जो आपके टेक्स्ट होता है, यानी कि 2 पैराग्राफ लगे होते हैं, उनके बीच की स्पेसिंग, एक्स हाइट द डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन एंड द टॉप ऑफ द लोअर केस लेटर एक्स, यानी कि जो आप ग्राफ होता है, ठीक है, एक्स वाई में होता है, अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका भी एक्स वाई, तो हम उसको स्ट्रेच जो करते हैं,
ठीक है, एक्स से कितना बेसलाइन से वो ऊपर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचेबल टेक्स्ट आपने देखे होंगे आई थिंक। तो उसके बाद आता है एस्केंडर डेस्केंडर्स, यानी कि स्ट्रोक दैट राइज अबव द एक्स हाइट ड्रॉप बिलो द बेस लाइन, जो कि अपनी एक्स हाइट का स्टेबिलिटी है वहीं रखते हैं और अपने जगह से ऊपर उठ जाते हैं। अब देखिए कीरिंग एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल बिटवीन कर्टेन पेयर्स ऑफ लेटर्स, यानी कि ई जी ए वी टू मेक द लुक मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, तो कीरिंग ये होती है आपकी ई जी और ए वी, इस तरह से जो फॉन्ट आपका डिफरेंस जो होता है वो। अब ट्रैकिंग स्पेशल बिटवीन कैरेक्टर। ठीक है, देखिए लाइफ में फॉन्ट जो होता है टेक्स्ट वो दो तरह का होता है। ठीक है, वो हम अभी आगे डिफाइन करने वाले हैं। तो जब तक ट्रैकिंग देखिए, तो ट्रैकिंग स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, यानी कि आप अपना नाम लिखिए, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, सपोज हम ट्रैकिंग ले लेते हैं, तो स्पेसिंग वो होती है दो कैरेक्टर के बीच में, जो कि टी और आर और ए, ये जो लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, इनके बीच में जितना स्पेस आएगा। ठीक है, अब सेरिफ फ्लैग और डेकोरेशन ऑफ द एंड ऑफ द कैरेक्टर, तो हम सेरिफ को अभी डिफाइन करेंगे आगे। तो अब देखिए रेगुलर कंडेंस एंड एक्सपेंड द बॉडी वेट ऑफ द फॉन्ट, यानी कि जब आप फॉन्ट लिखते हैं तो कुछ ऐसी डिजाइन में ना डालें उसको कि बहुत ही बेकार लगे, उस हिसाब से। केस, अब केस में क्या आ जाता है, अपर एंड लोअर, यानी कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो कैप्स लॉक में लिखना है या फिर लोअर केस में लिखना है। ठीक है, यानी कि कैपिटल में लिखना है या छोटे में लिखना है। अब आता है केस सेंसिटिव, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद आता है टू टाइप्स ऑफ फॉन्ट, जैसे कि हमने अभी बात की थी, सेरिफ सन सेरिफ। ऑल ऑफ वर्ड में दो तरह के फॉन्ट आते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑल ऑफ, मतलब अपने इंडिया में 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पर भी 2 फॉन्ट आते हैं, सेरिफ एंड सन सेरिफ। अब हर एक कास्ट में, हर एक धर्म में अलग अलग लोग आते हैं, जैसे कि कोई पंडित हो गया, कोई चौधरी हो गया, कोई जाटव है और कोई कुछ है। तो ऐसे ही उनकी फैमिली भी होती है, जैसे मैंने फैमिली बताया। तो इस तरह से यहाँ 2 बेस हैं, सेरिफ सन सेरिफ। और सेरिफ फॉन्ट जो वो होते हैं जिनके इस तरह से कॉर्नर निकले होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो कलर के सर्कल में एक जो कॉर्नर निकला हुआ है, और सेरिफ कलर एकदम फ्लैट, सेरिफ टेक्स्ट एकदम फ्लैट टेक्स्ट होता है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल आपकी, वो जो फॉन्ट फैमिली होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, इस तरह होती है। ठीक है, अब इंडेक्स सिंबल क्या होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, हार्ट की शेप हो गई। ठीक है, या किसी ने किसी में सिंबल में कोई इमेज प्रेजेंट की है इस तरह से। और एक होता है सिंबल, ये तो रही इंडेक्स की बात। अब देखिए सिंबल क्या होता है, सिंबल जैसे क्रॉस का निशान, थंब हो गया, ABC हो गया, कोई सिंबल फ्लैग भी हो सकता है किसी चीज़ का। ठीक है, आइकन सिर्फ जैसे टेक्स्ट और बिल्ली का हो सकता है, ये बंदे का हो सकता है, या फिर आइकन उसका भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का हो सकता है, पार्किंग का हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब आपके ये जो है असाइनमेंट्स हैं जो कि अभी आपको करने हैं अपने इस चीज़ के बाद, जो कि मैंने आपको ये पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया है। ठीक है, तो इनमें से ही आपको इनके आंसर मिलेंगे जो कि कंप्लीट करने हैं आपको। तो पहला है आपका हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट, जो कि मैंने बताए हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट, टाइप्स वो फॉन्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं डिफाइन कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और सेकंड व्हाट इज़ फॉन्ट स्टाइल, तो किसी भी फॉन्ट का एक फॉन्ट स्टाइल क्या होता है या फॉन्ट फैमिली क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका भी आपको असाइनमेंट प्रॉपरली करना है। एंड थर्ड इज़ दैट कि वेयर इज व्हाट इज़ टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो थर्ड आपका है ये व्हाट इज़ द टेक्स्ट एलिमेंट। अब जैसे कि टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है ये सभी भी मैंने अभी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, क्या होता है, कैसे होता है टेक्स्ट एलिमेंट, कि टेक्स्ट में किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें आती हैं। और ये तो असाइनमेंट आपको करने ही हैं। ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उनमें से ही आपको इस तरह के मिल जाएंगे। तो जिस तरह से आपको समझ में आया, टेक्स्ट एक रीडेबल फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ का, और टेक्स्ट
हर एक ऐसा होना चाहिए जो कि रीडेबल हो। आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर्स की राइटिंग आपने शायद कभी देखी हो मेडिकल स्टोर्स पे, तो उनका एक तरह से वो भी हम कह सकते हैं कि इससे साइन लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट में। तो फ़ॉन्ट काफ़ी मैटर करता है लाइफ में किसी चीज़ को रीडेबल करने के लिए, पढ़ने के लिए, जो कि एक कम्प्लीटली सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये अभी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट, व्हाट इज़ फॉन्ट फैमिली और व्हाट इज़ टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं, जो कि आपको इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर इसी में मिल जाएंगे। और ठीक है, आप इन असाइनमेंट्स को पूरा करिए। ओके, बाय।